रेवाड़ी में युवक का अपहरण कर जबरन पैसे वसूलने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 4 मैगजीन, 16 जिंदा रोंद व 4 खोलकिए बरामद। एसपी रेवाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। रेवाड़ी की CIA धारूहेड़ा टीम के इंचार्ज निरीक्षक योगेश हुड्डा की टीम ने कुतुबपुर निवासी एक युवक का अपहरण कर जबरन पैसे वसूलने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जिला नूह के तावरू के बैंक कॉलोनी निवासी शेखर, जिला सोनीपत के खरखौदा के वार्ड नंबर 6 निवासी अर्जी उर्फ हरजीत व जिला महेंद्रगढ़ के माता मसानी चौक निवासी अंकित उर्फ महेंद्र गढ़िया के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रेलवे विभाग में कार्यरत मोहल्ला कुतुबपुर रेवाड़ी निवासी गौरव ने अपनी शिकायत में बताया था कि 23 फरवरी को वह अपनी टाटा पंच कार में अपने दोस्तों के साथ अलवर में एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए गया था। रात्रि में अलवर से वापस आने के बाद वह अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर गया था। रेलवे स्टेशन से वापस आते समय कुछ दूर चलने पर उसने लघु शंका के लिए अपनी गाड़ी रोकी तो 4 सशस्त्र बदमाशों ने उसको गाड़ी सहित अगवा कर लिया। हथियार के बल पर बदमाशों ने जबरन उससे उसके दोस्तों से 15,000 रुपये फोन पे पर डलवा लिए। बदमाशों ने उससे सोने की चेन, अंगूठी व ATM कार्ड छीन लिए। बाद में उसे पटौदी ले जाकर चेन व अंगूठी 70,000 रुपये में उससे गिरवी रखवा दिए। पैसे लेकर यह लोग उसे राजस्थान के अलवर और जयपुर की ओर ले गए। अलवर के पूर्व गांव के पास इन लोगों ने एक लूट के इरादे से एक कार चालक पर गोली चलाई, जबकि जयपुर के आगरा रोड पर भी स्विफ्ट कार चालक पर फायर किया। आरोपी उसे 28 फरवरी की रात को गाड़ी सहित रेवाड़ी छोड़ डचकर फरार हो गए। इस दौरान उसके घर नहीं लौटने पर उसकी पत्नी ने 25 फरवरी को थाना रामपुरा में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया दिया था, जिस पर पुलिस ने उपरोक्त मामले में अपहरण व जबरन वसूली सहित विभिन्न धाराओं को ईजाद करके जांच शुरू की थी। इस मामले में CIA धारूहेड़ा की टीम ने मामले में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस द्वारा इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। एसपी रेवाड़ी डॉक्टर मयंक गुप्ता ने इस पूरी घटना की जानकारी दी। न्यूज़ देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना, ताकि आपको सभी न्यूज़ समय पर मिलती रहे। जय हिंद। सचो साइबर के अंडर साइबर थाना कार्य कर रहा है, उसने एक बड़ा अचीवमेंट किया है, तो उस बारे में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो इसमें मामला कुछ ऐसा है कि दिनांक 10 तारीख को जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 की हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से साइबर थाने को एक शिकायत प्राप्त हुई वेद प्रकाश नाम के व्यक्ति की, जो जाटूसाना थाने में मूसेपुर गाँव के रहने वाले हैं, कि उनके साथ किसी अनजान व्यक्ति का उन्हें 9 तारीख को कॉल आया और जिन्होंने उनसे एक ऐप डाउनलोड करवाई और उस ऐप को डाउनलोड करवाने के बाद उनके खाते से 5,23,000 रुपये की राशि कट गई। इस संबंध में शिकायत पे तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया और मामले में एक अनुसंधान के लिए टीम बनाई गई SHO साइबर इंस्पेक्टर आनंद द्वारा, PSI प्रिंस, हेड कांस्टेबल सतीश और ASI अनिल की, जिन्होंने मामले के तकनीकी पहलुओं का पूर्ण रूप से अध्ययन करते हुए इनका ओरिजिन ट्रेस किया। और इस टीम ने अपना बिहार में रेड करके वहाँ से किराए पे रह रहे 5 युवकों को इकट्ठे गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ गिरफ्तार किए गए युवकों से 36 पासबुक, 55 चेकबुक, 35 ATM कार्ड, 35 अकाउंट किट, 98 ATM कार्ड, 39 मोबाइल फ़ोन और 14 सिम कार्ड की भी बरामद की हुई है। जो गिरफ्तार युवक हैं, इनकी विवरण इस प्रकार है। एक हारा प्रसाद हैं, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, बिहार में भी रह रहे थे। एक बीनू नायक है, वो भी उड़ीसा से हैं। राजकुमार बिहार के ही रहने वाले हैं। एक मनु कुमार हैं, ये भी बिहार के जिला अरवल के हैं। और एक राहुल उर्फ सनी, ये भी थाना माल सलामी, बैसानी टोला, जिला पटना, बिहार के। तो पटना शहर से ही इनकी गिरफ्तारी 5 नवयुवकों की गई है और भारी रिकवरी इस मामले में की गई। सर, पिछला क्रिमिनल क्या रिकॉर्ड है?
पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड इसमें जो अभी तक का जो हमारा इनिशियल विश्लेषण है उसके आधार पे 2023 में भी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उसके अलावा हमने जो अभी पोर्टल पे एनालिसिस किया है तो 82 अन्य शिकायतें इनकी अभी रिकॉर्ड में दिख रही हैं। इसके अलावा जो इनसे प्राप्त डिवाइसेस वगैरह हैं, अब इनको रिमांड पे लेके उन डिवाइसेस की डिटेल्स को हम एक बार I4C में भी भेजेंगे ताकि देश में अन्य जिन जिन अपराधों में इन नंबरों का, इन मोबाइल डिवाइसेस की IMEI का इस्तेमाल किया गया होगा, उनके लिंकेजेस का भी पता लगाया जाएगा। सर कैसे मोड ऑफ ऑपरेंडिस क्या था, कैसे वारदातों को अंजाम देते थे, ठगते कैसे थे? इसमें मोड ऐसा था कि जैसे इन्होंने पर्टिकुलरली इस कंप्लेन में जो हमारे शिकायतकर्ता हैं उनको फ़ोन किया कि आपको अपने रोज़मर्रा के कार्य के लिए बार बार बैंक जाना पड़ता है, तो मैं आपको एक ऐप का, हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, मैं आपको एक ऐप का लिंक भेज देता हूँ, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका जो कार्य है बैंक संबंधी उस ऐप के माध्यम से ही पूरा हो जाएगा। तो ऐसा करके बहकावे में लेके इनसे उन्होंने एक ऐप डाउनलोड करवाया जो वास्तव में एक रिमोट एक्सेस ऐप था। तो उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इनके फ़ोन की का पूरा एक्सेस वो जो बिहार में बैठे हुए एक्यूज थे उनके पास चला गया। अब उसके बाद इनके खाते में जो पैसे थे सबसे पहले वो निकाले गए। OTP ऑलरेडी रिमोट एक्सेस ऐप है तो ऑलरेडी वो बिहार में बैठ के पढ़ रहे थे जो भी सूचना मोबाइल में आ रही थी। उसके बाद इनकी एक FD भी थी 5 लाख रुपए की, उसको भी ब्रेक कराया गया और FD के भी पैसे साइबर क्रिमिनल्स द्वारा निकाल लिए गए। बैंक का क्या सिक्योरिटी सिस्टम इतना वीक होता है कि एक साइबर फ्रॉड बिहार में बैठकर सारी चीज़ों को तोड़ देता है और सारे पैसे निकाल लेता है? इसमें बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम का फॉल्ट नहीं है, ये एक्चुअली रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं जो नॉर्मली हम भी जैसे कंप्यूटर में रिमोटली काम करने के लिए या मोबाइल में रिमोटली टेक्निकल सपोर्ट के लिए इंस्टॉल करते हैं। उसमें पर्पज़ ये रहता है कि आपने वो APK अगर इंस्टॉल कर लिया तो आपके फ़ोन की सारी गतिविधि रिमोटली आप देख सकते हैं। तो कोई भी OTP जो बैंक का वैसे सुरक्षित रूप से आपके मोबाइल में प्राप्त होता है, वो OTP के जो मैसेज आपके हैं वो मैसेज कोई दूर बैठ के पढ़ रहा है। सर ये जो पकड़े गए हैं इनमें कोई पता लगा कोई पढ़े लिखे हैं या किस लेवल तक पढ़े लिखे हैं इस तरह का? इन 5 में से जो एक व्यक्ति है राजकुमार, वो तो 12वीं तक पढ़े हुए हैं, बाकी जो 4 अपराधी हैं वो 10वीं पास है। सर कितने फ्रॉड हो चुकी है अब तक, इनने कितनी फ्रॉड करती है? इनके फ्रॉड का अभी हम पास्ट डेटा मैंने वही आपको जैसा पहले बताया कि एक FIR तो एक एक्यूज्ड के अगेंस्ट दर्ज है, उसके अलावा 82 इस फ्रॉड के मामले और अभी तक हमारे संज्ञान में आ चुके हैं। कब से करते आ रहे हैं? यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये 3 महीने से रह रहे थे, पर जो इसका पुराना केस है वो 2023 का है, तो लगभग 2 साल से अधिक की अवधि से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सर ये अलग अलग तरीके से आए दिन नए नए तरीके अपनाते इख्तियार करते हैं, लेकिन लोग फिर भी इनके झांसे में आते हैं। उन लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? हाँ, मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि 2-3 मुख्य बिंदु हैं साइबर फ्रॉड के संदर्भ में जिसका हम ध्यान रखें तो इनसे बचा जा सकता है। पहली बात तो है कि भाई लालच में इंसान को नहीं फंसना चाहिए। जहाँ पे भी आपको ज़्यादा रिटर्न प्रॉमिस किए जा रहे हैं, जल्दी अमीर बनने का बात कही जा रही है, तो उसमें थोड़ा सा एक बार सतर्कता से देख लेना चाहिए कि चीज़ ठीक है या नहीं। दूसरी चीज़ है, हर जो लिंक है उसको हम वेरीफाई करें, कोई भी APK अननोन है वो इंस्टॉल ना करें और OTP अपना किसी को ना बताएं। सर तीसरा, इन्वेस्टमेंट में भी अपना ध्यान रखें। कई बार आजकल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के भी एक फ्रॉड्स आ रहे हैं जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके बढ़ा देंगे और अन्य किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बढ़ा देंगे, तो वो उसमें से काफ़ी ऐप्स इस प्रकार की फ्रॉड होती हैं जिसमें आपको दिखता है कि भाई पैसा बढ़ रहा है और वास्तव में वो कहीं और जा रहा है। सर इस बार कौन से बैंक को इन्होंने जो है माध्यम बनाया है इस लूट का? इन्होंने बैंक को माध्यम, ये जो पर्टिकुलर जो खाता था ये एक्सिस बैंक में इनका खाता था जो हमारे कंप्लेनेंट है। सर खाता उसी का या ये हायर करते हैं खाते? खाता जो जिस खाते में पैसा जाता है, इसमें खाते जो हैं अलग अलग जगह से खरीद के जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। सर आपने बताया 82 वारदात की है, सर कितने मतलब लाखों की फ्रॉड हो चुकी है? कितने? एक बार 82 तो अभी तक हमें शिकायतों का इनिशियल विवरण मिला है, उसके अंदर कितना अमाउंट इन्वॉल्व है वो फर्दर अभी हम एनालिसिस करेंगे। अभी इनको आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पे भी लेंगे। इसके अलावा लिंकेज एनालिसिस के लिए हमने एक बार भेजा हुआ है, तो ये 82 की जगह बढ़ के काफ़ी ज़्यादा निकलने की संभावना है। क्या रेवाड़ी से ये एक ही मामला है सर, या हरियाणा से सारे 82 के 82? नहीं, ये रेवाड़ी से इसमें एक ही मामला है, बाकी देश के विभिन्न शहरों के अलग अलग शहरों के अलग अलग राज्यों के मामले। सर आप 12वीं पास बता रहे हैं इनको, कम पढ़े लिखे हैं, तो इस लेवल के प्रोडेंशियल एक्टिविटीज़ में यही लोग इन्वॉल्व हैं या कुछ और साइबर एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल हैं? इसमें अभी जैसे आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा यहाँ के बाद, उसके बाद हमें रिमांड पे इनको लेके फिर जो भी इनका पूरा नेटवर्क है अंतिम छोर तक इसको प्रयास करने